बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब जो हैं तीसरी शादी करके बुरे फंस गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, बुरे फंस गए हैं। भले वो कितने ही काम क्यों ना दिखाई दे, लेकिन दो बीवियों के बाद तीसरी बीवी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े बहुत मसाइल तो करती ही है। ये तमाम बात करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहती चलूँ कि इकरारुल हसन की जो सेकंड वाइफ है फराह इकरार, बहुत ही अच्छी इंसान है, बड़ी प्यारी खातून है। ये तो मामला कुछ ख़वातीन का है, कुछ मोहब्बतों का मामला है। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक खातून को अपने शौहर से मोहब्बत होती है और शौहर जो है अगर दूसरी या तीसरी शादी करे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीवी को तकलीफ़ ना हो। वो तकलीफ़ जो पहले कुर्रतुल ऐन को हुई, वही तकलीफ़ इस दफ़ा फराह इकरार को हुई। और अगर अरूसा खान के ऊपर कोई और जो है बेगम लाई गई, तो यकीनन उनको भी तकलीफ़ होगी। लेकिन इकरारुल हसन ने पहली बार उनकी शादी क्यों हुई अरूसा खान के साथ, क्यों की, किन हालात में की और इस पर उनकी बीवियों का क्या रद्द-ए-अमल है, इन सब पर उन्होंने बात की और मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगेन ये सब बातें करते हुए मैं ये ज़रूर कहती चलूँ, क्योंकि मुझे कुछ एहसास हुआ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ करने के बाद कि शायद ये गुमान गुज़रे सुनने वालों को कि मैं कोई फराह इकरार के हवाले से कोई नेगेटिव ज़हन में रखती हूँ या दिल में रखती हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फराह एक बहुत अच्छी इंसान है, कुर्रतुल ऐन भी बहुत अच्छी है, बल्कि दोस्त हैं वो तो। और ऐसे ही अरूसा खान जो है उनके बारे में भी पता लगेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इकरारुल हसन ने क्या बताया, ये जो मैंने कहा ना कि बड़ा फड्डा हो गया, तो मैं आपको बता रही हूँ वाक़ईतन फड्डा हो गया। क्योंकि फराह इकरार को ज़्यादातर जब भी उनसे कोई इंटरव्यू में सवाल करता था कि अगर इकरार तीसरी शादी करें तो आप क्या कहेंगी या आपका रिएक्शन क्या होगा, तो वो हमेशा कहती थी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इकरार तीसरी शादी करेंगे तो फराह जो है उनकी तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस है। और मैंने आपको ये बात शुरू में भी, अपने शुरू के व्लॉग्स में भी बताई थी और अब भी ये बात जो है इसको इंडोर्स किया है खुद इकरारुल हसन ने। और उन्होंने बताया कि फराह जो है इस बात पर खासी बरहम है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी की इजाज़त एनी ने किस तरह से दी, कुर्रतुल ऐन ने किस तरह दी, कुर्रतुल ऐन का इस पर रिएक्शन क्या था, ये सब कुछ ज़रा मैं आपको इकरारुल हसन की ज़बानी ही बता देती हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो ये कि अरूसा खान के साथ शादी कैसे हुई। अच्छा, मज़ेदार बात है कि इकरार भाई जो है वो कभी बताते नहीं है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई, कैसे मिले, कहाँ, किसने किसको प्रपोज किया और फिर क्यों शादी कर ली, भाई शादी क्यों कर ली। तो लेकिन बस वो ये कहते हैं जी हालात और वाक़यात ऐसे हो गए थे। तो एक बड़ा तजस्सुस रहता है हमेशा आवाम के ज़हनों में कि यार वो कैसे हालात और वाक़यात होते होंगे कि इकरार साहब जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि लोग शदीद हसद में मुब्तला हैं कि भाई ये क्या बात हुई, इकरारुल हसन जो है दूसरे के बाद तीसरी भी कर लेते हैं और हमारी तो अभी तक पहली भी नहीं हुई। अब इकरारुल हसन बताते हैं कि जनाब मेरी तीसरी शादी अरूसा खान से जो हुई ये बस हो गई, हालात और वाक़यात सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए, हमने इसे प्लान नहीं किया था, बस ये रास्ते में आ गई। तो ये आ गई, कैसे आ गई, ये बेहतर ही बता सकते हैं। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि चूंकि अरूसा खान चाहती थी तो इसलिए ये शादी हो गई, ये भी एक एक्सीडेंटल शादी थी, हालात और वाक़यात ऐसे हो गए थे। तो जनाब उसके बाद अच्छा, और ये कि जनाब प्रपोज़ल जो है वो अरूसा खान की तरफ से था, क्योंकि अरूसा खान ऐसा चाहती थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी बीवियों का इस पर रिएक्शन क्या था, क्योंकि देखिए ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन है ना, और दिल का मामला है, मोहब्बत का मामला है, मियाँ को शेयर करना है, तो क्या रिएक्शन था। तो इस पर इकरारुल हसन ने बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो कुर्रतुल ऐन है ना, वो इस डिसीजन के साथ ओके थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं अरूसा खान से शादी कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि फराह इकरार जो है वो खुश नहीं थी। जी हाँ, फराह इकरार खुश नहीं थी, क्योंकि फराह जो है वो हमेशा कहती हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूंगी। लेकिन इकरारुल हसन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ा शदीद दबाव है उनके ऊपर, बिल्कुल फराह नहीं चाहती वो कोई तीसरी शादी करें। और फराह जो है उनकी तरफ से काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया है, कुछ करीबी ज़राए ने ये बात बताई थी। अब इस बात का इकरार बाकायदा टीवी चैनल पर बैठ के इकरारुल हसन ने किया कि हाँ, इस बात से फराह इकरार बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फराह जो है बड़ी चालाक है और वो कहते हैं इस मामले में बड़ी होशियार है, चालाक तो नहीं, होशियार है इस मामले में। और वो कह तो देती हैं हर एक के सामने कि मुझे तीसरी शादी से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे इशू है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फराह जो है वो तीसरी शादी से तो क्यों खुश होंगी, फराह मुझे तीसरी शादी की इजाज़त तो दे देती हैं, कहती हैं हाँ ये ओके है लोगों के सामने, लेकिन ऐसा केस नहीं है, उन्हें मेरी तीसरी शादी से बड़ा प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहती कि मैं शादी करूं।
वो कहती हैं ये सब कुछ सिर्फ अच्छा बनने के लिए, लेकिन जब लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं तीसरी शादी के लिए तो ये बात फराह के लिए बड़ा मसला बन जाती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुरुतुलैन जो है उनको इससे कोई इशू नहीं होगा। एक दफ़ा इन्होंने पहले ये बात कही थी और इसकी वजह उन्होंने दलील क्या दी थी, उन्होंने दलील वही दी थी जो मैं हमेशा से देती हूँ। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने तीसरी शादी की। जब उन्होंने तीसरी शादी की तो उनसे उनके दोस्तों ने पूछा कि जनाब आपने तीसरी शादी की तो आपकी बीवियों का क्या रिएक्शन है? वो कहते हैं दूसरी तो बड़ी नाराज है लेकिन पहली बड़ी खुश है। पूछा जी पहली क्यों खुश है? क्योंकि वो कहती है कि पहले तो मुझ पर लाए थे, अब अच्छा हुआ उस पर भी लाए। तो यही वाली सोच जो है ना, इसके बारे में इकरार ने एक दफा हिंट भी किया था। उन्होंने कहा कि कुरतुलैन को इससे कोई इशू नहीं होगा मेरी तीसरी शादी से, क्योंकि उसने इसका तजर्बा पहले कर लिया है कि उनके ऊपर जब दूसरी बीवी आई तो इस चीज से, इस तजर्बे से वो गुजर चुकी है, तो उनको तो इशू नहीं होगा। लेकिन ये तजर्बा फराह इकरार के लिए पहला है तो उनको तो इससे तकलीफ होगी। तो ये बात तो दुरुस्त है। और अपने एक पुराने इंटरव्यू में फराह इकरार कहती हैं कि एक दफ़ा उनसे जब पूछा गया, जब तीसरी शादी के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इकरार आपको हर जगह ये ज़रूर कहते नज़र आएंगे कि मैं तीसरी शादी के हवाले से बड़ी सख्त हूँ, बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जनाब ये बात तो दुरुस्त है, ज़रा नाराज़गी भी हुई, ज़रा दिखाया भी गया, ज़रा एटीट्यूड भी दिखाया गया, कहा यह जा रहा है और हक है उनका, उनकी बीवी है और बिल्कुल एक बीवी जो है वो पोजेसिव होती है, हो सकती है, क्यों नहीं। तो जनाब ये मामला है पहली और दूसरी बीवी के रिएक्शन का कि कुरतुलैन जो है उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फराह इकरार जो है उनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा पहले तो आपको ये बताऊँ। अच्छा, एक और चीज़ जो इकरारुल हसन की थर्ड वाइफ है रुसा खान के हवाले से आपको बताती चलूँ कि 1 साल के अंदर उन्होंने माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेस किया, अपनी बाकायदा एक कंपनी बनाई, उसको वो हेड कर रही हैं, सब लीड कर रही हैं, एक रिपोर्टर से आगाज़ किया उन्होंने। लेकिन इसमें भी कहा यह जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इकरारुल हसन का। हमारे ज़राए बताते हैं उनके यहाँ तक की पहुँचने की जर्नी में इकरारुल हसन जो है उनका साथ और उनकी सपोर्ट जो है उसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, और उनकी ज़िंदगी जो है इस उरूज पे जो पहुँची है उसके पीछे कहा यह जाता है कि इकरारुल हसन का हाथ है। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ मैं आती हूँ, और दूसरी खबर जो है वो आप बहुत ही लोगों की पसंदीदा भी हैं और लोगों को बड़ा दुख भी है उनका। सानिया मिर्ज़ा जिनकी डिवोर्स हुई जब शोएब मलिक से, तो पाकिस्तान में, जबकि भारत से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिली, लोगों ने उनका साथ दिया और लोगों ने इस बात पर शोएब मलिक को आड़े हाथों लिया, और इस चीज़ पे लोग जो है बड़े बरहम भी नज़र आए शोएब मलिक के इस बेवफाई पर और सना जावेद से शादी पर, और सानिया मिर्ज़ा के लिए उनकी बड़ी एक सॉफ्ट फीलिंग पाई जाती थी। अब पहली बार सानिया मिर्ज़ा ने एक इंटरव्यू में आकर, क्योंकि जब से डिवोर्स हुई थी सानिया मिर्ज़ा की तरफ से खामोशी थी, कभी कभी वो अपने इंस्टा पर आकर कुछ तस्वीर और कुछ जुबानी जुमले जो हैं वो तो शेयर कर लेती थी, लेकिन कभी भी खुलकर उन्होंने अपनी डिवोर्स के बारे में बात नहीं की थी, या इस रिलेशनशिप ने उनको किस तरह से तोड़ा या किस कर्ब से वो गुजरी है उस बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। लेकिन अब पहली बार सानिया मिर्ज़ा ने एक बात जो है वो शेयर की कि क्या वजह है कि वो कैमरे के आगे अपने अंदर की जो तोड़ फोड़ है उसको जाहिर नहीं होने देती। सानिया मिर्ज़ा कहती हैं कि मैं 16 साल की उम्र से मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। मैं जब स्टार बनी तो उस वक्त मैं 16 साल की थी, और अब मेरी उम्र जो है 37 ईयर्स है। और वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है पब्लिक की आंखों के सामने गुजारी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बात करूँ ऑथेंटिक करूँ, सही करूँ, ऐसी बात ना हो जिस पे मुझे बाद में आड़े हाथों लिया जाए, और मैं सही बात को ही पसंद करती हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैं लोगों को अपनी कमज़ोरियाँ जो है दिखाना पसंद नहीं करती, मैं लोगों के सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहती। कहती हैं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं जब कैमरे के सामने आई तो मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन उससे ही कुछ लम्हों पहले मैं बहुत बुरी तरह से टूटी भी हुई होती थी, मेरे अंदर बहुत तोड़ फोड़ भी हो रही होती थी, मेरे अंदर आंसू गिर रहे होते थे और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। वो कहती है क्योंकि आप लोगों के सामने अपना दुख नहीं दिखा सकते, लोगों को नहीं बता सकते कि आप टूटे हुए हैं, आपके अंदर कुछ चल रहा है जो आपको तोड़ रहा है, क्योंकि लोग आपके इस बात का फ़ायदा लेते हैं, आपकी इस चीज़ को भी कैश किया जाता है, उसको अलग अंदाज में बयान किया जाता है। ये बताकर सानिया मिर्ज़ा ने ये बताया बेसिकली कि मैं जो टूटी हुई थी तो मैंने कभी क्यों नहीं कैमरे के आगे आकर लोगों से कुछ कहा या बात की। उसकी वजह ये है कि वो तोड़ फोड़ मेरे अंदर थी और मेरे चेहरे पे आप हमेशा मुस्कुराहट देखते थे। एक और दफ़ा सानिया मिर्ज़ा ने अपने दुख का इजहार ढके छुपे अल्फाज में किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।